अंदर जब जब धर्मांतरण बढ़ा तब तक हिंदू घटा, और जहां जहां हिंदू घटा वहां देश बटा, जहां जहां देश बटा वहां पर मानवता समाप्त हुई। ये हमने ग्लोबल पैटर्न देखा है। भारत तो इस बात का साक्षी है कि पहले अफगानिस्तान गया हमारे यहां से, फिर पाकिस्तान गया, पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा बांग्लादेश गया। जब ये सब मां भारती के टुकड़े खो रहे थे उस समय शायद हमारे कर्णधारों ने सोचा था कि चलो यार दे दो, कोई बात नहीं, घंटा कट जाएगा, शेष हिंदू कम से कम सुरक्षित रहेगा। लेकिन दुर्भाग्य से जितने टुकड़े हुए उतने ही टुकड़े हमारे हो गए। और आप देखिए कि हिंदू समाज आज जहां भी है इन इस्लामिक जिहादियों के बीच में, बत्तीसी के बीच में एक जीव की तरह जीने को मजबूर है। और ये सिर्फ एशियन पैटर्न नहीं है, ग्लोबली हम देख रहे हैं कि जहां भी जाते हैं शरणार्थी के रूप में जाते हैं। आज तो यूरोपियन कंट्री भी इनके इस्लामिक आतंकवाद से पीड़ित है। जहां ये शरणार्थी के रूप में जाते हैं, जो लोग इनको शरण देते हैं उन्हीं को ये शरणार्थी बना देते हैं। अभी बांग्लादेश जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए हमने आज ये यज्ञ किया, हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार, अनाचार, पापाचार, हत्याएं, लूटमार, वहां के धर्मस्थलों को तोड़ना, आस्था के केंद्रों को ध्वस्त करना, उनके मठ मंदिरों के अलावा उनकी प्राइवेट और सरकारी संपत्तियों को पूरी तरह स्वाह कर देना, ये किसी मानव का कर्तव्य नहीं हो सकता। ये दानवीय प्रवृत्ति आखिरकार उस जगह पर कैसे पनपी जहां पर कभी मां काली के जो जयकारे गुंजायमान होते थे, जिस बांग्लादेश में जगह जगह यज्ञ होते थे, आखिरकार वैदिक संस्कृति वहां साक्षात दिखाई देती थी। लेकिन सिर्फ धर्मांतरण के कारण जहां हिंदू घटा वहां जिहादी बढ़ा, जहां जिहादी बढ़ा वहां जिहाद बढ़ा, और जिहाद का मतलब है काफिरोफोबिया से ग्रसित लोगों की संख्या बढ़ी और हिंदुओं को मरने के लिए, पलायन करने के लिए, धर्मांतरण करने के लिए विवश होना पड़ा। ये बड़ा बेहद शर्मनाक बात है। और आज जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, वहां जिस तरह से दीपूचंद्र दास की हत्या हुई, इसके अलावा अमृत मंडल चला गया, ऐसे अनेक हमारे हिंदू जो युवक युवतियां और हमारे संतों पर हमले हो रहे हैं, आखिरकार ये समाज कब तक बर्दाश्त करेगा? स्वामी श्रद्धानंद ने कहा था कि जब तक ये धर्मांतरण नहीं रुकेगा तब तक हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। जो लोग चले गए उनको वापसी भी कराना है। उन्होंने अखिल भारतीय शुद्धि सभा की स्थापना की थी, अखिल भारतीय हिंदू शुद्धि सभा की। अब उस काम को और तेज गति से करना है। हमें बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है उसका प्रतिकार भी करना है। और हमने इस यज्ञ के माध्यम से प्रभु से कामना की है कि विश्व के किसी भी कोने में हमारा वैदिक धर्म को मानने वाले व्यक्ति या मानवता में विश्वास करने वाले व्यक्ति कहीं असुरक्षित न रहे। हे भगवान, वो कुबुद्धियों को बुद्धि देना और मानवता की रक्षा करना। हमने साथ साथ एक श्रद्धांजलि स्वरूप जो अमर हुतात्मा गई हैं उनके लिए भी हमने श्रद्धांजलि दी है।